स्टूडेंट, आज हम संस्कृत की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप संस्कृत का द्वादश पाठम 12वां पाठ दशवम तुम्हें असि 10 तुम हो। पहले इसका एक सारांश सुनो कि एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में जाते हैं। नदी में बहुत देर तक नहाते रहते हैं। उसके बाद वो नहाकर किनारे पे आते हैं। तब उनका जो नेता होता है वो उनको गिनता है, कहता है कि सब आ गए हैं नहा के। तब उनको गिनता है तो वो अपने आप को नहीं गिनता और उन 9 बालकों को गिनता है। तब वो कहता है कि ये तो 9 ही हैं, एक क्या नदी में डूब गया। फिर दूसरा बालक गिनता है, वो भी अपने आप को नहीं गिनता और वो भी यही कहता है कि हाँ हम 9 ही हैं, हम 10 आए थे, अब हम 9 हैं। उसके बाद वो शांति से चुपचाप बैठ जाते हैं। वहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा होता है। तब वो देखता है कि ये उदास बैठे हैं। तब वो उनसे कहता है तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बालक कहते हैं कि हम 10 आए थे, अब हम 9 हैं। तो वो व्यक्ति उनको गिनता है तो कहता है कि तुम 10 हो। वो खुश होते हुए अपने घर चले जाते हैं। ये आपका सारांश था। अब मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ। एकदा दशे बालकाः स्नाह नदीम अगच्छन्। एकदा माने एक बार, दशे माने 10, बालका माने बालक, स्नान माने स्नान करने के लिए, नदीम माने नदी में अगच्छन् जाते हैं। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में जाते हैं। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे सब नदी के जल में, चिरम माने बहुत देर तक, स्नानम माने स्नान, अकुर्वन् करते हैं। वे सब नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते हैं। तत ते तीर्थवा पार गताः। उसके बाद वे तैर कर पार कर लेते हैं। तदा तेषां नायक, तदा माने तब, तेषां माने उनका, नायक माने नेता, अपृच्छ माने पूछा। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उतरीना। अपि माने भी, सर्वे माने सभी, बालक माने बालका, नदी माने नदी में, उतरी माने तैर कर। क्या सभी बालक नदी से आ गए हैं, तैर कर आ गए हैं। तदा कचित बालक अगण्यत। तभी कोई बालक, अगण्यत गिनता है, तब कोई बालक गिनता है, एके द्वे त्रै चत्वार पंच षष्ठ सप्त अष्टौ नवः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स स्वयं न अगण्यत। वह स्वयं को नहीं गिनता। अतः स अवदत्, वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। नवे माने 9, 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरे अपि बालका, बालक है, पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। अपरे माने दूसरा, अपि माने भी, दूसरा भी बालक पुनः अन्य बालकों को गिनता है। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते नित्यम अकुर्वम यत् दशम नद्यां मगेनम। अतः वे सब निश्चय माने निश्चय करते हैं, अकुर्वन करते हैं, यत् दशम नदा मगनम, 10वां नदी में मगन है। तब वे निश्चित करते हैं कि 10वां नदी में है। ते दुखिता तुष्णिम अतिष्ठन्। वे सब दुखी होकर, तुष्णिम अतिष्ठन्, चुप, दुखी और चुप होकर बैठते हैं। वे सब दुखी और चुप होकर बैठते हैं। तदा कचित प्रतीके तत् आगच्छत्। तभी कोई, प्रतीक माने राहगीर, तत् माने वहाँ, आगच्छत् माने आया। तब कोई राहगीर वहाँ आया। स तान् बालकान् दुःखितां दृष्ट्वा अपृच्छत् बालका। वह उन बालकों को दुखी देखकर बोला, बालका, हे बालक, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नायक, बालकों का नायक, एकत्रित माने बोला। बालकों के नायक ने कहा, वयम दशम बालकम स्नातुम आगतम। हम सब
10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं नव स इसम, इस समय हम 9 हैं। एकम नदा मग्नम अति, मग्न माने डूब गया, एक नदी में डूब गया। प्रतीक है ताने अगणित, रागीर उनको गिनता है। तत् 10 बालक एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे। से नायक आदेश है, वह नायक माने नेता को आदेश देता है। त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। से तु नव बालकान अगणयत, वह 9 बालकों को ही गिनता है। तथा प्रतीक है अवधत, वहाँ रागीर बोलता है, दोस्वम तुम 80 इति, तुम 10वें हो। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, प्रहस्ता हंसते हुए, सभी प्रसन्न होकर सभी अपने घर को जाते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में जाते हैं। वे सब नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते हैं। इसके बाद वे सब तैरकर आ जाते हैं। तब उनका नायक पूछता है, सभी बालक नदी से तैरकर आ गए हैं? वहाँ कोई बालक गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार वह स्वयं को नहीं गिनता, अतः वह बोला 9 ही है, 10वां नहीं है। दूसरा भी बालक पुनः अन्य बालकों को गिनता है, तब वह भी 9 ही थे, तब भी 9 ही थे। अतः वह निश्चित करते हैं कि 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी और चुप होकर बैठ जाते हैं। तब कोई रागीर वहाँ आता है। वह उन बालकों के दुख को देखकर पूछता है, हे बालक, तुम्हारा दुख का कारण क्या है? बालक के नेता ने कहा, हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इस समय हम 9 हैं, एक नदी में डूब गया है। रागीर उनको गिनता है, वहाँ 10 बालक ही थे। वह नायक को आदेश देता है, तुम बालक को गिनो। वह 9 बालक ही गिनता है। तब रागीर कहता है, 10वें तुम हो। तब वह सुनकर हंसकर सभी अपने घर को जाते हैं। आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करना है, और जो ये अर्थ मैंने करवाया है, इस अर्थ को अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।